नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जिनकी पुरानी अफिलिएशन का आवेदन निम्मी में पड़ा हुआ है, उनके लिए 23 तारीख से गिन करके 15 दिन आप लोग अपने स्टेट लेवल पे ये सारी चीज़ें जा करके करवा लीजिए, वरना आपकी जो है तो एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी। सवाल एक ये है कि डीजीटी जब पहले डायरेक्ट देखती थी तो हर चीज़ को क्लियर कर देती थी। अब 2020 से लेकर के 20, 21, 22, 23 तक लेकर के एप्लीकेशन पड़ी हुई है। जब स्टेट का इसमें एंट्री आ गई, अब स्टेट की जब एंट्री आ गई तो स्टेट जो है तो जब शक्ति मिल गई तो उसको स्टेट ने इतना उलझा दिया भाई साहब कि अब क्लियर ही नहीं हो रही है हर चीज़ें, और कोर्ट केस डीजीटी पे हो रही है। तो उसके लिए डीजीटी ने बोला है कि आप 15 दिन के लिए आप स्टेट डायरेक्टर के पास चले जाइए और अपना काम करवा लीजिए। डीए का मतलब होता है डेस्कटॉप असेसमेंट। इसको कहते हैं कि जो आप कंप्यूटर पे चीज़ें भरे रहते हैं, जो आप डॉक्यूमेंटेशन लगाए रहते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन का वेरीफाई का काम करने का जो अधिकार है वो स्टेट डायरेक्टर का होता है। जैसे आपके नक्शे हो गए, बिल हो गए, सोसाइटी के कागज हो गए, या फैकल्टी के हो गए, या जो भी हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, जो एड्रेस डालते हो, बिजली का डालते हो, लोड का डालते हो, टेट डालते हो, फैकल्टियों को डालते हो, आप सोसाइटी के मेंबरों को डालते हो, तो उसका असेसमेंट करने का काम डीजीटी ने इनको दे दिया है। जब से इनका जो है तो आया है, ये करीबन 2018-19 के बाद जो है तो 21-20 में इन लोगों को अधिकार जब से मिल गया है, एसएससी कमेटी जो जब से बन गई है, तब से स्टेट की इतनी मनमाना चलने लगी है, इतनी मनमाना चलने लगी है। अब मनमाना के साथ में मैं कहूँ तो वसूली भी चलने लगी है कि जिसके पास जितना पावर है, जितना पैसा है, वो जा करके अपनी चीज़ें क्लियर करवा ले रहा है। ईमानदार व्यक्ति जो है तो क्लियर नहीं करवा पा रहा है। क्यों नहीं करवा पा रहा है भाई? अभी तक अगर इतने बड़े सारी चीज़ें थी तो आप करते, या तो फिर आप एनसी लगा करके कह देते कि आपकी साइट वो हो गई। अब इसमें जो आईटीआई वाले हैं ना, सबसे बड़ी गलती तो मैं आईटीआई वाले को मानता हूँ। मेरे हिसाब से 2021 से मैं ये शो चला रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको आईटीआई एफिलिएशन में दिक्कत आती है तो मैं फ्री में जानकारी देता हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मैं फ्री में जानकारी लेता हूँ। और आपको आईटीआई खोलने रहता है तो मैं कई लोगों का नंबर दे देता हूँ। दिल्ली के एक आदमी है जो आपको सारी चीज़ें देख रेख काम पूरा कर देते। मैं तो काम करता नहीं हूँ, लेकिन आपको जो दिक्कत परेशानी जा रही है उस परेशानी के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं बैठा हूँ। आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, भले चाहे आप जहाँ काम करवा रहे हो। अब सवाल ये है कि आप लोग एप्लीकेशन डालने के बाद चुपचाप बैठे रहते हो, आप स्टेट में जाते नहीं हो। जाइए भाई, स्टेट में जाइए, वहाँ मिलिए, वहाँ देखिए क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है। अब कई तरह की शिकायतें 2-3 दिन के अंदर मेरे पास आ रही है कि सर हमने तो अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन लोड करवा दिया, लेकिन स्टेट में जो है तो इस चीज़ को लिए कर रहे हैं, इस चीज़ के कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, एकाक बार किसी को नाम नहीं आएगा, एकाक अधिकारी का वीडियो बना करके या रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजिए, तो मैं ये पूरी की पूरी जो स्टेट कमेटी बनी है ना, ये मेरे टारगेट पे है। ये स्टेट कमेटी जब से आ गई है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी मनमानी हो गई है। एफिलिएशन में ये चीज़ें रोकने लगे हैं, और दूसरी जो है तो ये जो बच्चों का डेटा अप्रूवल का काम होता है स्टेट का ना, तो स्टेट वाले भूल ही जाते हैं, है ना। अब उनको कोई भाई आईटीआई वाले इतने डरते हैं कोई सवाल उठा ही नहीं पाते हैं। अगर मेरे को सबूत मिल जाए तो मैं निश्चित इनकी पीएमओ में शिकायत करके इनको मैं उड़वा ही दूं। हालांकि मैं इसमें लगा हुआ हूं कि स्टेट कमेटी को हटाइए। स्टेट कमेटी के आ जाने से डीजीटी के बहुत सारे काम पेंडिंग में चले गए। अब जैसे स्टूडेंट के ही डेटा को लेकर के ले लीजिए, जो नंबर चढ़ते हैं वही बहुत लेट हो जाता है। और अब तो एनओसी वाला जो मामला होता है, वो एनओसी वाला मामला स्टेट की इतनी मनमानी चलती है कि वो लास्ट के दिन एनओसी देते। तो अभी से बोल रहा हूं कि जिनका 2020 से लेकर के 23 तक की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, तो मेरे भाई आप लोग स्टेट डायरेक्टर के यहाँ जा करके अपनी एनसी जो है तो डीए जो है डेस्कटॉप असेसमेंट है, जिसको कंप्यूटर पे जो आप लोड करते हो उसको क्लियर करवा लीजिए। अगर आप क्लियर नहीं करवाते हैं तो फिर गया
जो आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, आपका जो किराया लग रहा होगा, रेंट लग रहा होगा, ये सब सारी चीज़ें जो है तो आपकी व्यर्थ चली जाएगी। दूसरी चीज़ बोल रहा हूँ कि देखिए, आप जो भी काम करेंगे तो ईमानदारी से काम करिएगा। अब ITI खोलना मजाक नहीं रह गया है, बहुत सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ रह गई है। तो ITI जब खोलिए तो आप मन बना लीजिए कि हम ईमानदारी से ITI को चलाएंगे, तभी आप ITI चला पाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी हालत में अगर आप फर्जी चलाते हैं, लगाते हैं, जैसे यूपी में और राजस्थान में बैंक गारंटी है, उत्तर प्रदेश वहाँ भी है, बिहार में भी है बैंक गारंटी कई राज्यों में, तो फर्जी बैंक गारंटी प्लीज़ मत लगाइएगा। किसी फर्जी का बिल मत लगाइएगा, फर्जी स्टाफ नहीं भरिएगा, फर्जी जो है तो जो सामान ले आ रहे हैं उनका बिल मत बनवाइएगा, लैंड की नहीं करिएगा। अगर आप ये सब करेंगे तो फिर अभी तो ये सारी चीज़ें हैं ही, आपकी सोसाइटी भी ब्लैक लिस्टेड में कर देंगे। तो आप फिर कभी ITI या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से आप नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के कोई भी BA, BCom, BSc या स्कूल खोलने के लायक नहीं रहेंगे। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना, और इसीलिए हम बीच बीच में ये प्रोग्राम ले आते हैं और बताते हैं। तो जिन्होंने 2020 में एप्लीकेशन डाली है, किसी कारण से उनका एप्लीकेशन जो है तभी पेंडेंसी में पड़ी है, किसी का जो है तो अभी फर्स्ट स्टेज में है, किसी का सेकंड में है, किसी का थर्ड स्टेज में है। तो आप अपना स्टेज को देखिए और 15 दिन के अंदर, 23 तारीख से लगा लीजिए, 15 दिन जो भी होगा आपका, तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से कितना हो गया, 7-10 एक ये हो गया मान के चलो, तो 5-6 तारीख 7 तारीख तक मतलब माने आप उसको। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 5 फरवरी के पहले किसी भी हालत में 5 फरवरी के पहले स्टेट डायरेक्टर से जा करके आप अपनी जो NOC है उस NOC को क्लियर करवाइए, और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको क्लियर करवाइए। सारी चीज़ें आप क्लियर करवा करके उसको सबमिट करवाइए। क्योंकि DGT ने जो बोला है कि 15 दिन के अंदर अगर स्टेट ये जानकारी मेरे को नहीं भेजता है तो हम फिर मान लेंगे कि वो 0 से चली जाएगी, तो फिर आपका बड़ा लंबा खासा नुकसान हो जाएगा। तो स्टेट में जाइए भाई, अब स्टेट वाले जो बोल रहे हैं तो अब करिए। अब थोड़ा सा तो अब DGT को भी समझ में आ रहा है कि हमने क्या गलती की है ना। अब वो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग कोर्ट केस कर देते हो, कोर्ट केस में अकेले DGT फंसती है। तो हालांकि स्टेट को भी अब लपेटे में ले लिए हैं, लेकिन ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि कोर्ट कचहरी हो और कोर्ट कचहरी के थ्रू से ही सारा काम हो आप लोगों का। तो आप लोगों के लिए अगर कोई भी ऐसी जानकारी बची है तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप नंबर, ये मेरे चल रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं निश्चित ही आपको सलूशन दूंगा। और एक चीज़ बता दूं कि ITI का मार्केट बहुत ज़बरदस्त है आने वाला। अभी आप देखिए कि ITI में PMKY ले आ दिए हैं, अभी और बहुत सारी चीज़ें ले आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएँ ले आ रहे हैं। और ITI देखिए, जब भी आप ITI चलाने के लिए सोचिए तो बेहतर ITI चलाने के लिए सोचिए, फर्जी और अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। धीरे धीरे आप भी समझ रहे हो कि वो जियो टैगिंग हो गई है, ऑनलाइन हो गया, अटेंडेंस का बायोमेट्रिक हो गई है। स्टाफ को भरते समय विशेष ध्यान दीजिएगा भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी ओल्ड वाले हैं, जो आप दिक्कत में खड़े हो रहे हो, एक तो आपका मैप, दूसरा BCC बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। लोग 100 रुपए में दे करके बनवा लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वो नगर निगम से बनता है, नगर पालिका से बनता है, पंचायत से बनती है आपकी, जो वो डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए। अगर वो कभी फर्जी निकला तो चलिए, वो तो ITI वाला तो ITI वाले हैं, DGT वाले आपके ऊपर फिर नगर निगम ये कार्रवाई कर देंगे। बिजली का बिल का, बिजली की जो है तो मीटर सीलिंग रिपोर्ट को बहुत अच्छे से करिए, लैंड के डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करिए। सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनकी फ़ोटो, उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका नाम, मोबाइल नंबर, सब सारी चीज़ें करिए। जानकारी वही भरिए जहाँ पे ITI खोल रहे हैं, फिर ये नहीं कि ITI आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। स्टाफ को भरते समय जब भी आपका लास्ट स्टेज आ जाए तो स्टाफ को उसी को भरिएगा जिनको आप नौकरी में रख रहे हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग करवा लीजिएगा। और बिल, एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि जो ITI वाले गलती कर रहे हैं, बहुत सी पुरानी ITI को खरीद रहे हैं या पुराने सामान खरीद रहे हैं।
आप बिल्कुल भी जो अगर आप पुरानी ITI खरीद रहे हैं जो उनके सर पे बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। और जो पुराने माने सामान खरीद रहे हैं वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि चाहिए बिल 6 महीने पुराना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुराना। और वो आकर के अगर देख लिए आपने फर्जी बिल बनवाया, तो आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें 3 नंबर से देख लेते हैं और वो जांच हो गई। ITI खोलने के बाद भी आप जांच में पकड़े जाओगे, आप ये समझिए रहिएगा। ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन ले लिया तो बच गए, ये आप मत समझिएगा। अब आप पकड़े जाओगे। जैसे अब प्रधानमंत्री कौशल विकास वाले में बहुत सारे ITI वालों ने ले लिया है, तो जब जांच होगी ना तो पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है। अभी जैसे चल रहे हैं तो उनको बड़ी वो लग रही है, ये नहीं समझ रहे हैं कि सरकार उसमें जो है तो कितने जो है तो एंगल फंसा दी है कि उस एंगल से निकलना आप लोगों को बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो अभी जितने लोग हो, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे जो है तो राय ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हर डॉक्यूमेंटेशन बड़े आराम से उसको जो है तो स्कैन करवाइए। बहुत सारे लोग जो है तो मोबाइल से स्कैन कर लेते हैं, आधी चीज़ें रहती, भैया उसको अच्छे से करिए और उसको बाकायदे सील साइन से अटेस्टेड करिए हर डॉक्यूमेंटेशन को, उसको लोड करिए और स्टेट डायरेक्टर के पास जाइए। अब इस समय पर आपके स्टेट डायरेक्टर ही माई बाप हैं, जब तक वो DA कंप्लीट करके नहीं देंगे तब तक DGT आपकी आगे चीज़ें नहीं बढ़ाएंगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो उसमें मेल एड्रेस दिए हुए हैं, तो उज्ज्वल विश्वास जी को आप मेल एड्रेस करिए और उनको बताइए सारी चीज़ें। मैंने भी किया है, मैंने भी, चूँकि ये सब चीज़ें अभी छटपटाहट इसलिए बीती है कि मैं सच बताऊँ, आप लोगों को लगता होगा ये ITI लगी थी कि गवर्नमेंट की कितनी एप्लीकेशन है, प्राइवेट की कितनी एप्लीकेशन है, कितने को आपने दिया, कितने को नहीं दिया, कितनी स्टेट में रुकी हुई हैं, क्या कारण है। तो ये जो शिकायत गई है ना, तो उज्ज्वल विश्वास जी के पेट जो गुड़गुड़ाने लगा कि वीरे सब मेरी कमजोरी पकड़ लिए हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें निकाल करके क्लियरली उनको जवाब भी देना है। लास्ट फरवरी में उनको जवाब भी देना, चूँकि जो जवाब देते हैं उसी के बाद फिर मैं RTI लगा देता हूँ। तो जो छटपटाहट है ना वो DGT की इसीलिए छटपटाहट हो रही है और अच्छी हो रही है ना, कि अभी हमने ये लगाया हुआ है कि हर स्टेट में बताइए कि हर स्टेट में कितनी है। तो उन्होंने जो आपको 1145 दिया है लिखा हुआ है वही हमको दिए। अब मैं अलग मैंने लगाऊं कि किस किस स्टेट में जो है तो कितनी कितनी पेंडेंसी पड़ी है बताइए। तो चूँकि अब 15 दिन का टाइम दे दिए हैं तो 15 दिन तो अभी वेटिंग माने उसमें अगर हम RTI लगाएंगे तो बता देंगे कि अभी कार्य जो है तो प्रगति पे है, प्रोसेस पे है, तो अभी हम नहीं दे सकते। इसलिए मैं उसको फरवरी में 15 फरवरी तक में ये सारी चीज़ें लगाऊंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत होती है, कोई चीज़ अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो फ्री में मैं जानकारी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छी ITI देश में खुले, अच्छी जो है तो लोगों को ट्रेनिंग मिले और लड़के जो है तो अवेयरनेस हों और लड़कों को जो है तो अच्छी ट्रेनिंग मिले तो अच्छा जॉब मिले। हमारे यहाँ यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसी ITI खुल गई है कि अब क्या बताएं, उनको देख करके भी दया आता है। तो इसलिए जो चार्टेड वाली ITI खुल रही है, 1.07 एकड़ वाली खुल रही है, तो वो करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। वो अगर आ जाती हैं तो ये जो फर्जी टाइप की जो ITI हैं तो ये बंद हो जाएंगी और इनको आगे आना चाहिए। और मैं हमेशा सपोर्ट अच्छी ITI के लिए करता हूँ। अच्छी ITI जो है तो अपने देश में आएँ, अगर उनको दिक्कत है तो वो हमसे सलाह हमेशा ले सकते हैं। कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो व्हाट्सएप पे करिए कि मैं न्यूली हूँ या मैं ITI वाला हूँ। ITI डायरेक्टरों के लिए तो मैंने स्पेशल बोला है कि भैया आप लोग फ़ोन करने के पहले मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए और बताइए कि सर मैं जो है तो ये ITI का डायरेक्टर हूँ, ITI का प्रिंसिपल हूँ, ITI के इंस्ट्रक्टर हूँ या नई ITI वाले हो, तो मैं आपको टाइम दूंगा, मैं खुद आपको फ़ोन लगा करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्स को देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और आसपास सफाई भी रखिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।